जीके मस्ती एमएस में आप लोगों का स्वागत है। आज लूसेंट ग्रामर स्टार्ट हो रही है और शुरुआत से लूसेंट जर्नल इंग्लिश लैंग्वेज स्टार्ट हो रही है, जिसमें पहला जो लेसन है वो सिंटैक्स है। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए मेरे प्यारे मित्रों, शुरू करते हैं सिंटैक्स। पहले दिया है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, यदि सब्जेक्ट प्लुरल है तो वर्ब भी प्लुरल होगी। वर्ब का सही रूप में प्रयोग करने के लिए आवश्यक है कि आप सिंगुलर और प्लुरल सब्जेक्ट तथा सिंगुलर या प्लुरल वर्ब को पहचानें। ना पहचान पाने के कारण ही आप वर्ब के प्रयोग करने में भूल कर बैठते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट्स आई, यू, ही, सी, इट, राम, सीता, द बॉय, द गर्ल हो सकता है। तो सिंगुलर वर्ब एम, इज, वॉज, हैज, डज, राइट्स, ड्रिंक्स, रीड्स होती है। प्लुरल सब्जेक्ट्स वी, यू, दे, राम एंड श्याम, गीता, राम एंड श्याम, गीता एंड रीता, द बॉयज, द गर्ल्स हो सकते हैं। प्लुरल वर्ब्स जो है आर, वर, हैव, डू, राइट, ड्रिंक, रीड हो सकती है। वर्षों से आप वर्ब्स का प्रयोग करते आ रहे हैं, इसके बावजूद इस चैप्टर के अध्ययन की अनिवार्यता महसूस होती है। इसका कारण यह है कि आपको सेंटेंस के सब्जेक्ट का पता नहीं चलता, या चलता भी है तो उसके नंबर और पर्सन के बारे में कंफ्यूज करते हैं। चलिए हम लोग वर्ब्स के कंफ्यूजन को कैसे दूर कर सकते हैं, इस पर विचार करते हैं। नाउन यस या ईएस या ई आई एस हो तो प्लुरल, और वर्ब में अगर यस या ईएस या आई एस हो तो सिंगुलर। रूल नंबर 1 देखिएगा, यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट एक सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है। रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 कहता है आई का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में होता है, लेकिन इसके साथ सिंगुलर या प्लुरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे आई एम टीचर, एम तो सिंगुलर वर्ब है, लेकिन आई हैव ए साइकिल हो जाता है। आई राइट ए लेटर, तो यहाँ पे प्लुरल वर्ब का प्रयोग किया गया है। तो आई सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में होता है, लेकिन इनके साथ सिंगुलर या प्लुरल वर्ब का प्रयोग होता है। रूल नंबर 3 कह रहा है यू का प्रयोग सिंगुलर और प्लुरल सब्जेक्ट के रूप में होता है तथा इसके साथ प्लुरल वर्ब का प्रयोग होता है। यू का प्रयोग सिंगुलर और प्लुरल दोनों में होता है, इसका सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लुरल दोनों गिने जाते हैं, लेकिन इसके साथ प्लुरल वर्ब का ही प्रयोग होता है। जैसे यू आर ए स्टूडेंट, यू आर इंजीनियर्स, यू गो देयर, यू आर प्लेइंग। जब यू आर स्टूडेंट आया था तो यहाँ पे यू जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है। यू आर इंजीनियर्स, तुम अकेले से मतलब है, तो तुम प्लुरल सब्जेक्ट नहीं है, सॉरी प्लुरल सब्जेक्ट है। और जैसे यू गो देयर, तुम वहां जाओ, तो ये प्लुरल सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, लेकिन वर्ब इसके साथ में, यू के साथ में सदैव प्लुरल वर्ब ही आती है। रूल नंबर 4 कह रहा है नीड नॉट और डेयर नॉट का प्रयोग सिंगुलर या प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल फॉर्म में होता है। नीड नॉट और डेयर नॉट का प्रयोग सिंगुलर या प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल फॉर्म में होता है। जैसे सी नीड नॉट गो देयर, तो यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है और नीड नॉट प्लुरल फॉर्म में, इसीलिए सिंगुलर और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल फॉर्म, मतलब ये बहुवचन ही रहेगी। नीड नॉट और डेयर नॉट, चाहे एक वचन हो सब्जेक्ट, चाहे बहुवचन हो, लेकिन नीड नॉट और डेयर नॉट जो है ये वर्ब इनके साथ में बहुवचन ही आती है। जैसे इसमें देखो सिंगुलर सब्जेक्ट आया, लेकिन वर्ब नीड नॉट,
गो बहुवचन ही आई। ही डेयर नॉट अपोज बहुवचन ही वर्ब आई। मतलब वर्ब इनके साथ में बहुवचन ही आती है। ऊपर दिए गए उदाहरणों में नीड नॉट डेयर नॉट का प्रयोग मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब के रूप में हुआ है, तो इसका प्रयोग सिंगुलर में नहीं किया जा सकता। मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब के रूप में हुआ, लेकिन डेयर या नीड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में हो तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही रूपों में होता है। अब देखो यहाँ पे आया ही डेयर्स, तो ये मेन वर्ब के रूप में हुआ है। डेयर नॉट नहीं है, नीड नॉट नहीं है, डेयर्स मेन वर्ब। उसने साहस करता है टू फेस द डिफिकल्टीज, तो एक वचन जब सब्जेक्ट तो एक वचन वर्ब, कोई गलत नहीं। जब डेयर नीड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में हो तो सिंगुलर प्लूरल दोनों ही रूप में होता है, लेकिन जब नीड नॉट और डेयर नॉट एक्सिलरी मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब के रूप में होगा तो फिर बहुवचन में ही होगा। ध्यान दें, इन निगेटिव सेंटेंस को भी देख लें। जैसे ही डज नॉट डेयर टू गो आउट इन। अब देखो हमने कहा था कि डेयर नॉट के साथ में बहुवचन आती है, लेकिन यहाँ भी डेयर आया, नॉट भी आया, लेकिन यहाँ पे प्रयोग जो है किया गया है मेन वर्ब की तरह। डेयर नीड भी मेन वर्ब की तरह किया गया है, तो यहाँ वर्ब जो है एक वचन और बहुवचन सेंटेंस के अकॉर्डिंग यूज होगी। नोट, यहाँ SAV का सिंगुलर एक्सिलरी वर्ब है। डेयर नॉट तथा नीड नॉट के बाद इन्फिनेटिव टू का प्रयोग नहीं होता है। डेयर नॉट और नीड नॉट के बाद में इन्फिनेटिव टू का प्रयोग नहीं होता है। टू का प्रयोग नहीं किया जाएगा, इन्फिनेटिव भी है तब भी। जैसे ही डेयर टू कम हेयर गलत होगा, ही डेयर नॉट कम हेयर। यदि डेयर या नीड का प्रयोग क्रमशः हिम्मत होना, पढ़ना तथा की आवश्यकता होना के अर्थ में हो। डेयर तथा नीड का प्रयोग क्रमशः हिम्मत होना, पढ़ना तथा की आवश्यकता होना के अर्थ में मेन वर्ब के रूप में हो तो इसके बाद इन्फिनेटिव विद टू का प्रयोग जरूरत के मुताबिक होता है। इन्फिनेटिव विद टू का प्रयोग जरूरत के मुताबिक होता है। ही डेयर्स टू अपोज हिज टीचर। उसने साहस किया अपने अध्यापक का विरोध करने, जरूरत के मुताबिक मेन वर्ब के रूप में हो। मतलब जब मेन वर्ब के रूप में होगा तो फिर देखो टू भी आ जाएगा। जैसे मेन वर्ब के रूप में जब होता था तो एक वचन और बहुवचन दोनों क्रिया होती थी, लेकिन जब नीड और डेयर एक्सिलरी वर्ब के रूप में होगा तो फिर इसके साथ में बहुवचन ही वर्ब आएगी। ऐसे ही जब एक्सिलरी वर्ब के रूप में इसका प्रयोग होगा नीड नॉट और डेयर नॉट का, तो टू का प्रयोग नहीं होगा। जब मेन वर्ब के रूप में होगा तो फिर टू का प्रयोग भी हो जाएगा। ये कह रहा है रूल नंबर। ये रूल नंबर 5 कह रहा है कि सपोजिशनल सेंटेंस प्राय इफ, एज थाउ, इफ ओनली, सपोज, आई विश, वी विश, ही विशेस, सी विशेस से स्टार्ट होते हैं। इससे कोरी कल्पना या संभव शर्त का बोध होता है। इन शब्दों के बाद किसी भी नंबर या पर्सन के सब्जेक्ट का प्रयोग क्यों न हो, फिर भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। प्लूरल वर्ब वेयर का प्रयोग होता है, इतना ध्यान रखना। इफ, एज थाउ, इफ ओनली, सपोज, आई विश, वी विश, ही विशेष, सी विशेष से स्टार्ट होते हैं, तो इससे कोरी कल्पना या संभव शर्त का बोध होता है। इन शब्दों के बाद किसी भी नंबर तथा पर्सन के सब्जेक्ट का प्रयोग क्यों न हो, लेकिन इनके साथ प्लूरल वर्ब वेयर का प्रयोग होता है। ध्यान दे रहे हैं, वेयर का ही प्रयोग होगा अगर ये आए तो। जबकि कंडीशनल सेंटेंस प्राय इफ, एज थाउ से स्टार्ट होते हैं, इससे वास्तविक स्थिति का बोध होता है। इस केस में इफ, एज थाउ के बाद प्रयुक्त सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के मुताबिक वर्ब का प्रयोग होता है। मतलब अगर ये शब्द कोरी कल्पना कहें तो वेयर का प्रयोग होगा। अगर कंडीशनल सेंटेंस बन जाए इफ, एज थाउ, तो फिर जैसा सब्जेक्ट आएगा वैसा ही प्रयोग इनके साथ में वर्ब होगा। जैसे इफ यू कम हेयर, तो ये कंडीशनल वर्ब, यदि तुम यहाँ आओगे, आई विल टीच यू, तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। तो यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट है तो फिर प्लूरल वर्ब भी है, तब इसमें जरूरी नहीं है कि इसमें प्लूरल ही वर्ब ली। अब यहाँ लिखा है स्नेहा लुक्स, स्नेहा देखती है, एज था वो ऐसे जैसे सी हैज बिन वर्किंग, जैसे वो कार्य कर रही हो,
तो यहाँ पे जब ऐसे तो बहुवचन होना चाहिए इसके साथ, लेकिन यहाँ पे जो है कंडीशनल वाक्य की तरह प्रयोग हुआ है, तो फिर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब भी है। रूल नंबर 6 कहता है ऑप्टेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी बहुवचन क्रिया का प्रयोग होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस में। जैसे लॉन्ग लिव आवर फ्रेंडशिप, ऑप्टेटिव सेंटेंस सिंगुलर है आवर फ्रेंडशिप, लेकिन ऑप्टेटिव सेंटेंस होने लॉन्ग लिव प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। गॉड सेव द किंग, गॉड एक वचन है लेकिन वर्ब सेव बहुवचन है, तो रूल ये कहता है ऑप्टेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस से इच्छा का बोध होता है। कभी कभी में ऑप्टेटिव सेंटेंस में नहीं दिया रहता है, जिसे हम लोग को अंडरस्टूड कर लेना चाहिए, यानी ये ना दिया हो तब भी उसे समझा जाता है। रूल नंबर 7 कह रहा है यदि दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हों तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। एंड से जुड़े हों दो शब्द तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। पेयर वर्ड्स जैसे युग्म शब्दों जैसे ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, हैमर एंड सिकल, स्लो एंड स्टडी, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, हॉर्स एंड कैरिज, क्राउन एंड ग्लोरी, राइज एंड फॉल, कमिंग एंड गोइंग, स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग, एज एंड एक्सपीरियंस, एग्स एंड बेकन, एग्स एंड बेकन होता है सुअर का मांस, एग्स एंड बेकन, हैम एंड एग्स, हैम HAM, हैम माने होता है बकरे का कूल्हा, तो हैम एंड एग्स, लॉन्ग एंड शॉर्ट, सम एंड सब्सटेंस, बैग एंड बैगेज, तो ये युग्म शब्द हैं। इत्यादि के प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर इससे एक ही वस्तु का भाव होता है, तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। इसमें दो नहीं, ऐसे एंड से जुड़े कोई दूसरे शब्द तो बहुवचन क्रिया, लेकिन ये युग्म वाले शब्द जो हैं एक ही सेंस हो तो फिर इनके साथ एक वचन क्रिया का प्रयोग किया जाता है। यदि दो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन्स एंड से जुड़े, अनकाउंटेबल नाउन्स अगर दो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन्स एंड से जुड़े तो फिर सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हों तो इससे क्लास का बोध हो तो इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे टाइम एंड टाइड, वेट फॉर नो वन, तो ये दो अनकाउंटेबल नाउन्स सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन्स एंड से जुड़े हैं तो फिर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो तो इससे क्लास का बोध हो तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। अब यहाँ टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नो मैन मत कर देना। फायर एंड वाटर डू नॉट एग्री, गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रीसियस मेटल्स, तो उपर्युक्त एग्जाम्पल के प्रचलन के आधार पर गलत हैं, लेकिन ओल्ड इंग्लिश में इसे करेक्ट माना जाता है। हम पाठकों को अंग्रेजी भाषा में टाइम एंड टाइड के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना चाहिए जो बेहतर है। पेयर वर्ड्स यानी युग्म शब्दों के रूप में प्रयुक्त होने वाले फैमिली रिलेशन एक्सप्रेसिंग वर्ड्स एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हों तथा इससे पहले पॉसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो इसे प्लूरल माना जाता है तथा इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे माई मदर एंड फादर आर प्राउड ऑफ मी। फैमिली रिलेशन एक्सप्रेसिंग वर्ड सेंस से जुड़े हों तो सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हों तो इससे पॉसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हो, और इसमें जैसे माई ये पॉसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो ये प्लूरल माने जाते हैं, तो फिर इनके साथ प्लूरल वर्ब ही आती है। जैसे योर अंकल एंड आंट, तो प्लूरल एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है पॉसेसिव एडजेक्टिव का, तो फिर इसके साथ वर्ब प्लूरल ही आएगी। रूल नंबर 9 कह रहा है यदि दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हों तथा फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले आर्टिकल्स या पॉसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हो, यदि दो एक वचन एंड से जुड़े हों और फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले मतलब पहले एक वचन संज्ञा के पहले आर्टिकल्स या पॉसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो इससे सेम पर्सन अर्थात एक ही व्यक्ति का बोध होता है, अतः इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे दी प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी, मतलब एक ही के साथ में दी जुड़ा हो या आर्टिकल्स जुड़े हों और एंड से जुड़े हों तो इसका मतलब एक ही व्यक्ति है, तो इसके साथ में प्लूरल वर्ब नहीं आती है। और रूल नंबर 10 कह रहा है यदि एंड से जुड़े हुए दोनों सिंगुलर नाउन्स के पहले आर्टिकल्स या पॉसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग होने पर इससे दो डिफरेंट पर्सन का
यानी अलग अलग व्यक्तियों का बोध होता है तो इनके साथ प्लूरल वर्ब आती है, जैसे द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी वर देयर। तो इसका मतलब ये सेक्रेटरी और प्रिंसिपल दोनों अलग अलग हैं, तो इसीलिए बहुवचन का प्रयोग किया गया है। तो रूल नंबर 10 तक ही इसमें रखिएगा, नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट रूल्स होंगे, तब तक इसे बार बार देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।